आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। बनमनखी में एक एक चीज़ खोजने का हम प्रयास कर रहे हैं और इतिहास गवाह है कि बनमनखी में शुरुआत कोई चीज़ होती है तो बनमनखी का नाम पहले आता है, चूँकि श्री गणेश वहीं से होती है। आज हम जिस शख्स के पास में हैं और बोले तो इनका जो पेशा रहा, जिंदगी का स्ट्रगल रहा, जो प्रयास रहा, वो एकदम गांव खेरा से है और अभी मलनिया बैरख में है। आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं हम, वो शख्स को जान के आपको खुशी होगी कि बनमनखी एक बार फिर से एक नया चीज़ लेके सामने में है। और फिल्म की बात है तो फिल्म मैंने अभी महर्षि मही बाबा पे, जो हमारे बिहार में बड़े प्रचलित हैं, उनके अनुयायी बहुत सारे हैं, मैं भी हूँ जी। तो उनकी एक बायोग्राफी है, मतलब बायोपिक है, तो उसमें मैं उनका चाचा प्ले कर रहा हूँ, दूनलाल। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि हमारे अररिया के ही डायरेक्टर हैं, पलासी एक जगह है, वहाँ के डायरेक्टर हैं दीपक शाह जी। प्रोड्यूसर हमारे सुपौल के हैं, एक सत्यप्रकाश जी हैं, और एक अमेरिका के हैं, वो हैं पंजाब के बट वो रहते अमेरिका में हैं, तो वो हैं कपिल जी, कपिल बादवा। ये लोग प्रोड्यूसर हैं, वो डायरेक्टर हैं। तो मुझे उन्होंने ऑफ़र किया कि यार एक फ़िल्म कर रहे हैं मिही जी पे, और ये बात 2 साल पहले की है, चर्चा चल रही थी। मैं कहा यार मिही जी फिल्म तो मुझे करना चाहिए, मैं वहाँ का हूँ और मेरे बहुत करीब मिही जी का घर रहा है, तो मुझे करना चाहिए। तो हम टच में रहे, तो फिर अचानक मुझे फ़ोन आया कि भाई दिखे ऐसा है, आपको ये फिल्म करना है और चाचा प्ले कर रहे हैं आप। तो मैं कहा ठीक है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जी। तो अभी जस्ट वो फिल्म मैं 9 तारीख को फिनिश किया हूँ, 9 मार्च। कब तक रिलीज होगी सर? ये साल के लास्ट में हो जाएगी, साल के लास्ट में। अभी अब शूटिंग पूरी हो चुकी है, कुछ शूटिंग बाकी जो पूर्णिया में होना है, कुछ कुप्पा घाट होना है। कहानी गुरु महाराज 1800 लगभग 85 की कहानी है। तो उस वक्त का माहौल उस तरह घर अब नहीं रहा है, अब सब मॉडर्न हो चुका है। तो क्योंकि फिल्म में ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप कब की कहानी है, तो वैसा परिवेश होना चाहिए, वैसे रहन सहन होना चाहिए, वैसे कपड़े होने चाहिए, वैसे घर होने चाहिए, इसका ख्याल रखा गया। बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग थी, मतलब कुछ शूटिंग यहाँ 2 दिन वहाँ 2 दिन वहाँ, तो ये बजट पे एक बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। जी। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि एक आसपास विदिन 40 किलोमीटर्स में सब चीज़ मिल गया, तो वहाँ प्रॉपर शूटिंग 1 महीना 10 दिन शूटिंग हुई। और इस फिल्म में बॉलीवुड के बड़े नामचीन एक्टर हैं, एक हैं प्रियांशु चैटर्जी हैं, जो तुम बिन, भूतनाथ, काफ़ी फिल्में की हैं, वो हैं जो बाबा प्ले कर रहे हैं आफ्टर 40 ईयर्स, 40 से लेके लास्ट तक, जो डेथ तक बाबा के, वो प्ले कर रहे हैं। अच्छा। और मैं उनका चाचा प्ले कर रहा हूँ, चाचा मैं प्ले कर रहा हूँ। और एक करण शर्मा एक्टर हैं, टीवी के बड़े अच्छे एक्टर हैं, वो प्ले कर रहे हैं उनके पापा, गुरु महाराज के। गुरु महाराज जी के पापा। और फिर देवी साहब प्ले कर रहे हैं आपको सुधीर पांडे जी, जो आप सब जानते होंगे सुधीर पांडे जी को, जो एक टॉयलेट एक प्रेम कथा पापा बंद अक्षय कुमार के। जी। तो बॉलीवुड के अच्छे आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में, और फिल्म से बड़ी उम्मीद है, और इसी बहाने बाबा को दुनिया जान पाएंगी। महर्षि जी आज कहीं ना कहीं हर जगह जानते हैं लोग, बट बिहार में जितना जानते हैं उतना बाहर नहीं जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि, और ये डायरेक्टर की सोच थी कि नहीं, बाबा की फिल्म बननी चाहिए। एक जो डायलॉग है या फिर कोई चीज़ एक ऐसा जो कि आपको यादगार रहा हो, वो मेरे चैनल के माध्यम से। बेसिकली वैसे मिर्ज़ापुर 3 मैंने किया है, वेब सीरीज़ है पंकज त्रिपाठी जी की, उस पर मैं कर रहा हूँ। तो उसमें एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, जो हमारे तो उसमें एक डायलॉग है, मैं सिर्फ कहता हूँ उनसे। जी एकदम कलाकारी तो इसी को कहा जाता है। हाँ। चूँकि कहीं भी कलाकार का मन डिगता नहीं है, शायद उसी को कलाकार कहते हैं, चाहे वो 1000 आदमी के बीच में हो, चाहे पूरे दुनिया के सामने में हो। तो ये जो कलाकारी है, इसको थोड़ा सा निखार में लाने के लिए, और पब्लिक भी देखे, चूँकि बनमनखी को पूरा आदमी जानता है और बनमनखी में सारा चीज़ होता है, तो आप थोड़ा सा सुनाएंगे तो हमारे दर्शकगण को ये पता लगेगा। बिल्कुल। डायलॉग बेसिकली वो सीन क्या होता है कि मैं बैठा हूँ कोर्ट में। जी। तो जो गुड्डू हैं, जो उसमें अली फजल किए हुए, उनकी बहन और उनकी बहन का जो फियांसी है लड़का रॉबिन, वो दोनों आता है मेरे पास, क्योंकि जो गुड्डू के पापा हैं उस सीरीज में मिर्ज़ापुर में, उसने पुलिस को गोली मार दी है, तो वो अरेस्ट है, तो उनका केस लड़ने मेरे पास आता है। तो लोग बैठे हुए, तो मैं आता हूँ अपना आया, वो बोलता है कि मैं केस लड़ना है, तो मैं कहता हूँ भाई कैसे केस लड़ोगे। तो वाकया ये है, मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है। एक लास्ट लाइन में बता रहा हूँ, क्योंकि लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, लास्ट ही बताया जाए। तो लास्ट में ये सिर्फ इतना कहता हूँ कि पंडित जी बहुत ईमानदार हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर पंडित जी को फांसी के फंदे से बचाना है, तो उसके लिए केवल एक गवाह चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि समझाओ पंडित जी को, जैसा हम कहते हैं वैसा करे।
तब तो बच पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। तो ये एक है, ये लास्ट के 2 लाइन है। तो बाकी और भी कन्वर्सेशन है काफ़ी, तो लंबा हो जाएगा बहुत। आखिरी में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि चूँकि बनमनखी क्या पूरे बिहार क्या पूरे भारत में जो भी कलाकार हैं जो उस ट्रैक तक पहुँचना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे और किस तरीके का मेहनत करना है उनको? हाँ। और क्या क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्ट में। ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसके जवाब तो बड़े लंबे, लेकिन बहुत शॉर्ट में कि आपको एक्टिंग करनी है तो आपको पहले तो पढ़ना चाहिए, बहुत किताब पढ़ें, साहित्य पढ़ें, और तैयारी यहाँ करें। आप जिस भी शहर में, अब हर जगह थिएटर है जी, थिएटर ज्वाइन कीजिए, एक्टिंग स्किल पे काम कीजिए, भाषा पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हम बिहार के लोग जब भी जाते हैं भाषा की बहुत प्रॉब्लम होती है जी। श स ड़ र ये सब बड़ी दिक्कत आती है, और इसके लिए वहाँ जगह नहीं है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, आपको काम के लिए कोई नहीं बुलाएगा। यानी बोले तो बिल्कुल अगर शुद्ध बोलचाल का जो भाषा होता है उस तरीके से आप वहाँ पर बोलना। हाँ, तो मैं ये बोलूँगा जो यहाँ जितने भी थिएटर ग्रुप यहाँ पे हैं जी, बिहार में या कटिहार में है, पूर्णिया में है, रानीगंज में है, तो ये या बनमनखी में होगा शायद, मुझे नहीं पता। तो ये लोग वहाँ ध्यान दें कि भाषा पे, जो भी नए बच्चे आते हैं या जो पुराने भी हैं, भाषा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर भाषा आपकी अच्छी नहीं है तो वहाँ लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। अरे यार क्या बोल रहा है, श को स बोल रहा है, र में कोई अंतर ही नहीं है, तो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, बट वो पीछे नहीं, हटाओ, रिजेक्ट। तो ये बड़ी, फिर लोग अरे हमें काम ही नहीं मिल रहा, हम क्या करें यार, ऑडिशन दे, रोज़ ऑडिशन पे जा रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं। अब लोग गलत शब्द यूज़ करने कास्टिंग डायरेक्टर के लिए, नहीं यार कुछ बुला ही नहीं डालेंगे, क्यों बुलाएगा आपको वो? क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते हैं, उनको जो चाहिए आप वो दे नहीं पा रहे हैं। वहाँ बॉम्बे के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे ये सारे जो लोग हैं, अजय देवगन जी हैं, तो इन सब के साथ में कभी बैठे हैं आप? हाँ, शाहिद जी के साथ मैं बैठा हूँ, शाहिद के साथ मैं बैठा हूँ, लंच किया हूँ, हमारी बात 2-3 बार मीटिंग हुई एक फिल्म के सिलसिले में जी। बाकी टीवी एक्टर के साथ हम बहुत बैठे उठे हैं, सलमान या शाहरुख, अमिताभ से तो, क्योंकि उनका देखिए अब जब वो लोग आते हैं, अब बड़ी फिल्म है जी, उनका अलग ही ऑरा होता है, आप आम लोग उससे मिल ही नहीं सकते हैं जी जी जी। 10 गाड़ियाँ पीछे, आगे फोर्स, ये होता है, साइड हो जाओ। तो MS धोनी से मिला हूँ, साथ मैंने 5 ऐड किए हैं जी। तो बढ़िया बात है, MS धोनी के साथ आपने ऐड भी किया। हाँ। और आज MS परदेसी के साथ हमारी बात हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और चूँकि बनमनखी से आप बिलोंग करते हैं, बनमनखी के जनता को या जनता से आप कैसा कॉपरेशन चाहते हैं, क्या आशीर्वाद चाहते हैं, ये आम जन को बताइए। हम ये चाहते हैं कि हमारी फिल्म आ रही है मी, जो महर्षि बाबा पे आधारित है, उनकी जीवनी है, तो प्लीज़ सब लोग जाइए, देखिए फिल्म को, अधिक से अधिक लोग फिल्म को हिट करिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। और दूसरा प्लान हमारा है कि हम वेब सीरीज़ बनाएंगे महर्षि बाबा पे, तो प्लीज़ फिल्म को देखिए और आपस में मिलजुल के रहिए, सब प्यार से रहिए। थैंक यू सो मच, बस यही कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको बता दें कि बॉम्बे महानगरी जो है वहाँ पे कई लोग जाते हैं, लेकिन सभी लोग कामयाब नहीं होते हैं। इसी बात को देखते हुए हमारे आज बनमनखी के जो कलाकार हैं ये वहाँ तक पहुँचे हैं, तो इनके लिए दुआ करें और इनका जो फिल्म आ रहा है उनको ज़रूर देखें, चूँकि ये जुड़ी हुई है बनमनखी के धरती से, चूँकि महर्षि मेही बाबा का जन्म स्थान भी बनमनखी है। और मलेनिया से MS परदेसी।